तुर्की अपने जिन TB2 ड्रोन को लेकर काफी उछलता रहता है, उनके दम पर अपने पड़ोसी देशों जैसे कि साइप्रस और ग्रीस को धमकाता रहता है। वही TB2 ड्रोन अब संकट में आ चुके हैं और तुर्की इसे लेकर काफी टेंशन में भी है। जी हाँ, तुर्की का सबसे बड़ा दुश्मन यानी ग्रीस को भारत एक ऐसा हथियार देने जा रहा है जिसका इस्तेमाल करके ग्रीस अब तुर्की के TB2 ड्रोन का घमंड उतार देगा और फिर कभी भी एर्दोगान ग्रीस को धमकाने की जुर्रत नहीं करेंगे। तो बहुत ही बड़ा डिफेंस अपडेट है, चलिए विस्तार से समझते। दरअसल मीडिया आउटलेट के मुताबिक ग्रीस ने कुछ दिन पहले भारत के देसी एयर डिफेंस सिस्टम यानी आकाश NG खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। ग्रीस अपने लेड एयर डिफेंस सिस्टम नेटवर्क को मॉडर्न बनाने के प्लान के तहत भारत के आकाश NG एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को विकल्प के तौर पर देख रहा है, ताकि ग्रीस कथित तौर पर अपने पुराने रूसी S-300 सिस्टम की जगह भारत के आकाश को रिप्लेस कर सके। डिफेंस मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीक अधिकारियों ने भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के आकाश सिस्टम का टेक्निकल प्रोफाइल रिव्यू किया और इस रिव्यू के जरिए ग्रीस के रक्षा अधिकारी ये जानना चाहते थे कि भारत का आकाश उसके S-300 सिस्टम की जगह ले सकता है या नहीं। क्या आकाश में इतनी क्षमता है कि वो तुर्की के फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर सके? तो रिव्यू में इंडियन एयरफोर्स द्वारा ग्रीस के अधिकारियों को आकाश की जो जानकारी दी गई, उससे ये पता चला कि ग्रीक अधिकारी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से काफी खुश हुए। हालांकि रिव्यू में क्या बातचीत हुई ये सुरक्षा कारणों से पब्लिश नहीं की, लेकिन ग्रीस के अधिकारियों को भारतीय आकाश सिस्टम भाग गया इतना तो पक्का है। यही कारण है कि ग्रीस के अधिकारी जल्द ये सारी इंफॉर्मेशन ग्रीस की सरकार के सामने रखेंगे ताकि इनकी खरीद पर आधिकारिक बातचीत शुरू हो सके। और यही बात तुर्की को खाई जा रही है, क्योंकि आकाश वही डिफेंस सिस्टम है जिसने बीते साल भारत पाकिस्तान युद्ध में तुर्की के कई ड्रोन्स को मार गिराए थे। आकाश के चलते ही तुर्की का एक भी ड्रोन भारत के किसी भी बड़े शहर में धमाका ना कर सका। और यही आकाश जब ग्रीस में तैनात होगा तो वो तुर्की के TB2 ड्रोन के लिए खतरा जरूर बनेगा, क्योंकि आकाश डिफेंस सिस्टम में राजेंद्र नामक मल्टी फंक्शन रडार मौजूद है जो इतना पावरफुल है कि 40 से 70 किलोमीटर के दायरे में उड़ रहे किसी भी स्टेल्थ मिसाइल, ड्रोन, इवन स्टेल्थ जेट्स को भी डिटेक्ट करके उन्हें शूट करने की ताकत रखता है। यही कारण है कि आकाश के सामने तुर्की का TB2 ड्रोन खिलौना साबित होगा और ग्रीस भी तो यही चाहता है। बताया जा रहा है कि ग्रीस आकाश को अपने अकिलेज शील्ड मल्टीलेयर्ड एयर डिफेंस आर्किटेक्चर में शामिल करना चाहता है ताकि तुर्की के हर हवाई खतरे से निपटा जा सके। और सबसे बड़ी बात कि भारत ने इसे ग्रीस को बेचने के लिए अपनी सहमति भी दे दी है, यानी जल्द इस डील पर बातचीत शुरू होगी। हो सकता है कि तुर्की इस पर चिल्लाए, लेकिन तुर्की अगर भारत के खिलाफ पाकिस्तान को अपने हथियार दे सकता है तो आप बताना, हमें तुर्की के खिलाफ ग्रीस को हथियार देने में क्या दिक्कत है? टीट फॉर टैट नीति इसे ही तो कहते। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कि हमें ग्रीस को आकाश डिफेंस सिस्टम देना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।